हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ शांत दिख रहा था। पर क्या सच में सब शांत था? या फिर खामोशी के नीचे एक ऐसी साजिश पल रही थी जिसे वक्त पर पहचाना नहीं गया। कारगिल के उन ऊंचे पहाड़ों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, हर साल सर्दी के दौरान कुछ पोस्ट टेम्पररी तौर पर खाली कर दी जाती थी। ये एक रूटीन था। भरोसा था कि दूसरी तरफ भी वही रूटीन फॉलो किया जाएगा। लेकिन 1999 की सर्दी में कुछ अलग हो रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तानी आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग और ट्रेन्ड मिलिटेंट्स धीरे धीरे उन ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा रहे थे। कहा जाता है कि उससे पहले कुछ वार्निंग्स आई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरी एजेंसीज को ग्राउंड से सिग्नल्स मिले थे। लोकल शेफर्ड्स ने अजीब हरकतों की बात कही। कुछ इंटरसेप्ट्स में अनयूजुअल रेडियो एक्टिविटी नोटिस हुई। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, पर क्या इन वार्निंग्स को उतनी अहमियत दी गई जितनी देनी चाहिए थी? फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमती रही। शब्दों में लिखा था, Increased activity, possible intrusion, heightened vigilance required. लेकिन जब तक उन शब्दों को एक क्लियर थ्रेट के रूप में देखा जाता, तब तक पहाड़ों पर दुश्मन अपनी जगह बना चुका था। क्या ये कम्युनिकेशन गैप था? या ओवर कॉन्फिडेंस? या सिर्फ एक मिसजजमेंट? विंटर के बाद जब इंडियन पेट्रोल्स वापस अपनी पोस्ट चेक करने गए, तब उन्हें अंदाजा हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। पेट्रोल पार्टीज पर फायरिंग हुई। ऊंचाई पर बैठे हुए इंट्रूडर्स ने नीचे से आने वाले हर सोल्जर को टारगेट किया। तब तक सच सामने आने लगा था। इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, ये एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। मई 3, 1999 को एक लोकल शेफर्ड तशी नामयाल ने इंडियन आर्मी को सस्पिशियस मूवमेंट की इंफॉर्मेशन दी। ये एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उस वक्त तक कई स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर दुश्मन बैठ चुका था। टाइगर हिल, डोलोलिंग और दूसरी पीक्स पर बंकर्स बन चुके थे। सप्लाई लाइंस एस्टैब्लिश हो चुकी थी। ऊंचाई का एडवांटेज उनके पास था। आर्मी ने सिचुएशन एसेस की। शुरू में ये लगा कि कुछ मिलिटेंट्स हैं, पर धीरे धीरे पता चला कि रेगुलर पाकिस्तानी सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं। ये कोई रैंडम इंट्रूजन नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट था श्रीनगर लेह हाईवे को थ्रेटन करने का। अगर ये रोड कट हो जाता तो लद्दाख का कनेक्शन टूट सकता था। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। इंडियन आर्मी को उन ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करनी थी जहां ऑक्सीजन कम थी, टेम्परेचर फ्रीजिंग था और हर कदम मौत के साए में था। सोल्जर्स को सीधे ऊपर की तरफ अटैक करना पड़ रहा था। दुश्मन ऊपर से फायरिंग कर रहा था। हर इंच जमीन के लिए जान की बाजी लग रही थी। ये वॉर ऑफिशियली मई से जुलाई 1999 तक चला। 26 जुलाई को इंडिया ने कारगिल विक्ट्री डिक्लेयर की, लेकिन इस जीत की कीमत भारी थी। 500 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, हजारों घायल हुए। हर घर में एक कहानी थी, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति वापस नहीं आया। बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। उसने इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और सर्वेलेंस में गैप्स की बात कही। ये सवाल उठाया गया कि एजेंसीज के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग में कमी क्यों थी। वार्निंग साइंस को एक क्लियर पिक्चर में क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या अगर अर्ली अलर्ट्स को अग्रेसिवली परस्यू किया जाता तो एस्केलेशन रोकी जा सकती थी? ये कहानी सिर्फ एक बैटलफील्ड की नहीं है। ये कहानी है डिसीजंस की, फाइल्स की, मीटिंग्स की और उन लम्हों की जहां एक छोटा सा डाउट, एक छोटी सी वार्निंग अगर वक्त पर सीरियसली ली जाती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। कारगिल के पहाड़ आज भी वहां खड़े हैं, बर्फ आज भी गिरती है, पर उन बर्फीली चोटियों ने 1999 में जो देखा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देखा कि इंटेलिजेंस की एक हल्की सी चूक का नतीजा कितना भारी हो सकता है। जंग के मैदान में गोली चलती है तो आवाज दूर तक जाती है, लेकिन जब एक वार्निंग को धीरे से साइड रख दिया जाता है, उसकी खामोशी और भी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। और शायद करगिल हमें यही याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जंग सरहद पर नहीं, बल्कि फैसलों के बीच लड़ी जाती है।